बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि कितने मज़ेदार सी आज मैंने बनाई है पकौड़ा कड़ी। दोपहर के खाने में ये कड़ी मैंने बनाई है काठियावाड़ी रेसिपी से। इससे पहले भी मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ कड़ी पकौड़ा की, लेकिन ये डिफरेंट रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी बनती है और नहायत जल्दी और नहायत आसानी के साथ रेडी होती है। तो आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि कितने अच्छा कलर आया है और कितने खस्ता सॉफ्ट सी पकौड़ियाँ बनी हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। दोपहर के खाने में बनाइए झटपट ये वाली कड़ी। काठियावाड़ी रेसिपी से बनाई हुई कड़ी आप बनाएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने बेसन लिया है 2 टेबल स्पून। अक्सर ये होता है कि कड़ी में बेसन ज़्यादा हो जाता है तो कड़ी गाढ़ी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। आप इस नाप से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कड़ी बनेगी। और 1 कप मैंने फिटा हुआ दही ले लिया है। तो जी दही को अच्छे से आप फेंट कर बेसन के अंदर ऐड करें और प्याला जो है वो आप एक तरफ रख दें दही का। अब इसके अंदर आप डालें हल्दी 1/2 टीस्पून और अब आप इसके अंदर डालें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट जो है आप डालें हस्बे ज़ायका। मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। मिर्चें भी आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। अब आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फेंट लें। देखिए आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, एक राज की बात है कि आप जब भी ये गाढ़ी कड़ी को आप फेंटेंगे तो ये बहुत अच्छे से फेंटेगी, अंदर कोई गुठली नहीं रहेगी। तो आप इसको गाढ़ा ही फेंटें और जब देखें अच्छे से फिट गई है तो जिस प्याले में आपने दही फेंटा था उसी प्याले में आप पानी भरें, पूरा 1 प्याला पानी, और वो आप इस आमेज़े के अंदर शामिल कर दें। यानी पानी को आप शामिल कर दें 1 प्याला और फिर आप दोबारा से कड़ी को फेंटना स्टार्ट करें। गाढ़ी आप कड़ी फेंटेंगे तो सारे जो गुठलियाँ होंगी वो घुल जाएंगी। आपको किसी ब्लेंडर में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ कांटे की मदद से कड़ी जो है अच्छे से फिट गई है। अब व्यूअर्स मैं 1 प्याला और शामिल करूँगी और दोबारा से कड़ी को फेंटना स्टार्ट करूँगी कांटे की मदद से। तो व्यूअर्स ये नहायत परफेक्ट नाप है बेसन और दही का। इससे बिल्कुल परफेक्ट कड़ी बनेगी, ना तो वो गाढ़ी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी। तो जी आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट सी कड़ी रेडी हो चुकी है। कड़ी का अमेज़ा मैंने लिया है मेथी दाना 1/2 टीस्पून, राई 1/2 टीस्पून और ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ऑयल 2 सर्विंग स्पून्स लिया है मैंने पैन के अंदर। उसके अंदर मैंने ये तीनों चीज़ें कड़कड़ा ली हैं और बहुत जब कड़कड़ा जाएँ, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर दें और बहुत अच्छे से इसको फ्राई करें। तो व्यूअर्स जब अच्छी सी खुशबू आने लगे, अदरक लहसुन इन सारी चीज़ों में अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमने जो अमीज़ा बनाया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स ये काठियावाड़ी कड़ी की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। अक्सर काठियावाड़ी लोग जो हैं वो कड़ी के अंदर पकौड़ियाँ नहीं डालते, लेकिन मैंने पकौड़ियाँ शामिल की है। 1 प्याला आप और डालेंगे, 1/2 प्याला आप और डालेंगे और अच्छे से आप कड़ी को हिलाएंगे चमचे से, लकड़ी की डोई की मदद से, और बिल्कुल फुल आंच करेंगे उस वक्त तक जब तक कड़ी के अंदर उबाल नहीं आ जाता। तो ये देखिए व्यूअर्स आहिस्ता आहिस्ता कड़ी के अंदर उबाल आ रहा है। आप लगातार चमचा चलाते जाएं और तेज़ आंच रखें। तो ये देखिए उबाल आ गया है। अब मैंने हल्की आंच कर दी है और लकड़ी की डोई को अंदर डालकर ढकना ऊपर से देखिए इस तरह से लगाया और बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसको पकने दिया है। आपने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए बस आपने इसको पकाना है हल्की आंच पर, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि लकड़ी की डोई अंदर होनी चाहिए, ऊपर कवर होना चाहिए और आधी खुली होनी चाहिए और हल्की आंच पर पकना चाहिए। तो ये देखिए कितना परफेक्ट जो है ये कंसिस्टेंसी इसकी बनी है। अब आप चूल्हा बंद करके कड़ी को एक तरफ रख दिए। इधर मैंने देखें पकौड़ों के लिए बेसन रेडी किया है। तो बेसन मैंने लिया है 2 कप्स। नमक हस्बे ज़ायका ले लें आप। मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, हल्दी मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। आप
ये हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर खूब सारा डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें खूब अच्छे से आपने डाल लेना है। और हाफ़ टी स्पून बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर एक छोटी सी प्याज भी ऐड कर दें। इससे बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी मज़ेदार सी पकौड़ियाँ बनेंगी। आप ये देखें मैं प्याज किस तरह से चॉप कर रही हूँ। इसी तरह से आपको प्याज को चॉप करके बेसन के अंदर शामिल करना है। अब आप 1 गिलास पानी का नाप रखें और ग्लास को साथ में रखें और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको अच्छे से फेंटना शुरू करें बेसन को। तो ये देखिए पूरा ग्लास मेरा तकरीबन लग गया है इसके अंदर। मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा फेंटा है, थोड़ा सा गाढ़ा, ज़्यादा नहीं। और इसको थोड़ी सी देर के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। उसके बाद ये देखिए पकौड़ियाँ तलना आपने रेडी करना है। चमचे की मदद से अमेज़े को फेंट कर आपने 1 टेबल स्पून चमचा जो है आपने कढ़ाई के अंदर भर भर के डालना है बेसन का, फिटे हुए बेसन का। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी फूली फूली पकौड़ियाँ रेडी हो रही हैं। मैंने पहले से ही ऑयल को कढ़ाई के अंदर मीडियम से भी कम आंच पर गरम किया था। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, वरना ये होगा कि ऊपर से पकौड़ियाँ जल जाएंगी और अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं। आप कोशिश ये करें कि फ्लेम जो है वो शुरू से लेके आखिर तक एक सा रहे, यानी दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच। तो आप सारी पकौड़ियों को तल के प्लेट में अलग से निकाल लें। तो ये देखिए कढ़ी रेडी है, गरम गरम कढ़ी रेडी है कि अब हम इसके अंदर पकौड़ियाँ डालेंगे। तो व्यूअर्स ये पकौड़ियाँ हैं, अब आप इसके अंदर पकौड़ियाँ डाल दें। तो व्यूअर्स आपको लग रहा होगा कि कढ़ी थोड़ी सी पतली है, लेकिन आप थोड़ी सी देर में देखेंगे तो कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। प्याज, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिली, हरी मिर्च से आप भगारें कढ़ी को। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट कढ़ी लग रही है, कितना खूबसूरत सा कलर आया है और यकीन करें कि पूरा घर महक रहा है। तो मैंने इसमें लगा दिया है भगार। तो व्यूअर्स आपने देख ली है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि ना तो ज़्यादा पतली होगी और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो ये देखें व्यूअर्स कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया है। आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट कढ़ी रेडी हुई है और बहुत ही मज़ेदार सा आज का दोपहर का खाना है। तो व्यूअर्स आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।